synchronization of two or more than two machines. For that purpose, what is required? The alternator and the grid. If you are synchronizing the alternator with the grid, in fact you have to synchronize machine also, you have to synchronize with the ग्रिड ऑल्सो. बहुत सारे जनरेटर लगे हुए होते हैं, उन जनरेटर को भी सिंक्रोनाइज करना है और उन कंप्लीट जनरेटर की जो ग्रुप्स हैं उसको सिंक्रोनाइज करना है किसके साथ? ग्रिड के साथ. तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? दैट द अल्टरनेटर एंड द ग्रिड शुड हैव द सेम वोल्टेज, शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, शुड हैव द सेम फेज सीक्वेंस एंड शुड हैव द सेम फेज. इज इट क्लियर? फेज सीक्वेंस मतलब आप समझ गए, आर वाई बी. अगर अल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस आर वाई बी है तो ग्रिड का भी फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए? आर वाई बी. ठीक है. इससे कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम, इवन हमारी जो ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आती है तो हमने आर वाई बी का सीक्वेंस ले रखा है. अगर गलती से मान लो कभी कोई फॉल्ट आया और रिपेयर करते वक्त हमने आर को वाई में कनेक्ट कर दिया, वाई को आर में कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? ये फेज सीक्वेंस उल्टा हो गया. तो हमारी जितनी भी पानी की मशीनें हैं, पानी ऊपर चढ़ाने की मशीनें या मोटर जितने भी है, वो सब उल्टी घूमने लग जाएगी, सब उल्टी घूमने लग जाएगी. तो नतीजा क्या होगा कि आपके पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा. इज इट क्लियर? तो फिर वापस चेंज करते हैं. तो इसलिए फेज सीक्वेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो वो अपने डार्क लैंप मेथड किया था. अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है देन द 3 लैंप्स विल बी डार्क. इट इज टाइम टू क्लोज द स्विच. अब इनको आप ग्रिड से सिंक्रोनाइज कर सकते हैं. ठीक है. सो टुडे आवर टॉपिक इज रिलेटेड टू द पावर कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट द पावर कैरेक्टर? सो फार वी हैव गॉन थ्रू द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट. अभी तक हमने किस किस के बारे में बात की? वोल्टेज और करंट के. यही सर्किट था, ये सर्किट था कि नहीं था? ये किसका सर्किट है? सिंक्रोनस अल्टरनेटर का. किसका सर्किट है? सिंक्रोनस अल्टरनेटर. अल्टरनेटर मींस वन हु जनरेट एसी इलेक्ट्रिसिटी. और ये कौन सा? पर फेज. कौन सा है? ऑल द वैल्यूज. दिस इज द एक्साइटेशन वोल्टेज. ई इज नोन एज, मैंने पहले ही बताया था, ई को क्या कहते हैं? एक्साइटेशन. वी टी को क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज. व्हाट इज कॉल्ड? ये जनरेट हुआ, लाइन से पास हुआ और आखिर में हमें लोड, यहां पे क्या मिला? टर्मिनल वोल्टेज. यहां पे आपको जो भी लोड बल्ब लगाना है वो लगा सकते हैं. बीच में ये दोनों क्या है? सीरीज में कनेक्टेड. दीज आर द सिंक्रोनस इंपीडेंस कंसिस्टिंग ऑफ सिंक्रोनस रिएक्टेंस एंड आर्मेचर resistance, RA and XA, and this RA and XA are combinedly known as synchronous impedance, that is ZS, that is called as ZS. Now this ZS is what? RA plus JXS. RA is armature, XS is synchronous reactance. This is what have been shown here. This is the equivalent per phase diagram of an alternator. Okay. Now, why I am calling as alternator? आप फिगर देखकर कैसे कह सकते हैं ये अल्टरनेटर का है? नहीं, एसी जनरेटर, ये मोटर का भी तो हो सकता है. Current is outward. Current is outward means giving to the load terminus. If the current is inward, the same diagram is used for motor also. Which type of motor? Which type of motor? Synchronous. Which type? Cylindrical. Which type? Cylindrical. Till date I haven't reached to any point of salient pole machine. अभी तक हमने salient pole machine की कोई भी मैथमेटिक्स नहीं की है. हमने किसकी की है? ये सिलेंड्रिकल मशीन की. तो ये जो डायग्राम है, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस अल्टरनेटर. इज इट क्लियर? ये क्या कहलाता है? ई बेसिकली जनरेटेड ईएमएफ है और उसको हम नाम देते हैं, क्या देते हैं? एक्साइटेशन ईएमएफ. क्या नाम देते हैं? इज इट क्लियर? एंड वी हैव चोजन द टर्मिनल वोल्टेज एज ए रेफरेंस वोल्टेज. एज ए, हम फेजर डायग्राम एक रेफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमने किसको लिया था? वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वीटी को. तो इसको एंगल कितना दिया? 0 डिग्री. ये पावर फैक्टर एंगल बनाएंगे जो भी होगा. ठीक है. और इसका एंगल कितना आता है? दिस एंगल कम्स आउट टू बी एज एन सम एंगल नोन एज डेल्टा. दैट इज नोन एज द पावर एंगल, ऑल्सो नोन एज पावर. अगर मैंने बताया था आगे चल के नाम बताऊंगा तो इसका नाम क्या है? पावर एंगल.
ठीक है, अब हम इससे पावर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे? पावर। अब पावर टेक्निकली इन एसी सर्किट पावर इज डिफाइंड एज वोल्टेज, टोटल पावर है, टोटल पावर means total power means S, total power means S. Now this S has two component, S has two component, P plus minus J Q. This is also phasor. In a AC circuit this power is also phasor which has two components, P and Q. P is known as P को क्या कहते हैं? एक्टिव पावर, जो किसमें कंज्यूम होती है? आर में। तो जो कंज्यूम है वो क्या है? पावर, एक्टिव पावर है। और कंज्यूम करने वाला हमारा एक ही इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिक, एक ही डिवाइस है, एक ही कौन है? वो कौन है? हमारा रजिस्टर। कौन है? रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर एक है वो ऊर्जा की खपत करता है और उसी से हमारा एक्टिव काम होता है। बल्ब हमारा ये ट्यूबलाइट है, इसमें रजिस्टर ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? लाइट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करना है? लाइट एनर्जी। खर्च किया तो हमें वो लाइट मिल रही है, दिख रही है, इसलिए इस पावर को क्या कहते हैं? एक्टिव पावर। ये क्यू जो है इसको हम पैसिव नहीं कहते, इसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। क्या कहते हैं? रिएक्टिव पावर। और ये बेसिकली स्टोरेज में काम आती है। किसमें? या तो स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में या फिर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और हमारे यहां पर ये काम में आता है मशीन में मैग्नेटिक फील्ड में। आपका फ्लक्स कैसे बनेगा भाई? सारा खेल किस पर है? पूरी मशीन जो पढ़ी है आपने, चाहे डीसी पढ़ी है, चाहे इंडक्शन पढ़ी है, चाहे सिंक्रोनस मशीन, सब खेल किस पे? फ्लक्स पे। फ्लक्स जनरेट होगा, वो कंडक्टर को काटेगा, नतीजन ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंडक्शन ईएमएफ की प्रिंसिपल है कि नहीं है? इंडक्शन प्रिंसिपल है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल है। तो वो किसमें है? फ्लक्स पे। किसमें है? फ्लक्स पे। तो वो जो पावर विच इज used in generating the magnetic flux, but this magnetic flux never comes out, it is generally inside the machine. Is it clear? So that is why it is called reactive power, and the power which is being used for this producing magnetic field or capacitance में electric field, this is called reactive power. Unit क्या है इसके? reactive power के वार, इसका वॉट, इसका वोल्ट एम्पियर। ध्यान रखना, ठीक है। टोटल पावर एस हैज ए यूनिट वोल्ट एम्पियर, एक्टिव पावर वॉट एंड रिएक्टिव पावर वार, वीआर। ओके, एंड if you take the higher unit it became kVA, it became kilowatt, and it became kVA. More higher unit it will become MVA, it will become megawatt, and this will become MVR. अरे समझ में आया कि नहीं आया? This is very clear. Any problem? This is very important, इसलिए यूनिट देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमेशा किसमें होती है? केवीए या एमवीए में। मोटर जाएंगे उसकी यूनिट किसमें होगी? वॉट में। बाजार में नहीं जाते, बाजार में मोटर खरीदने जाते हो क्या कहते हो? एचपी में बोलते हैं, ट्रेडिशनल चला हुआ, जनरली वो कन्वर्ट कर सकते हो आप वॉट में भी। ठीक है, आधा हॉर्स पावर की मशीन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मच? 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर मशीन 1.5 2 3 5 7.5 10 एचपी। तो वो एक तरह से वॉटेज है। क्या है? वॉटेज है। तो उसमें क्या है कि हमें मोटर से हमें काम करवाना है, कितना खर्चा कर सकता है वो, कितनी एनर्जी मैक्सिमम, कितना पावर वो दे सकता है। तो जितनी ज्यादा पावर होगी मतलब उसका काम भी उतना बड़ा होगा। इज इट क्लियर? जैसे घर में है मोटर, कितने हॉर्स पावर की? एक। कि देखिए नहीं, कुछ ना कुछ धर देते हैं सर, और क्या। ठीक है, ओके, कोई नहीं। अच्छा, इसमें जो तुम जो से कितने हॉर्स पावर की यूज करनी है, ठीक है, इसमें तुम्हारे हाइड्रोलिक्स भी काम आएगी। हाइड्रोलिक्स पढ़ी कभी या मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि कितना हेड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड टू अप टू द वेयर इट हैज टू बी लिफ्ट, वो हेड कितना है, प्रेशर कितना है, उन सब की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फिर हमारा एचपी डिसाइड होता है। तो अगर मान लो फर्स्ट फ्लोर
So the capacity of the motor is being decided that how much work it has to be done. जैसे ऊपर लिफ्टिंग में तो कितना हेड है, कितने प्रेशर से पाइप का कितना प्रेशर है, वो सारे काउंट करके हाइड्रोलिक्स में इसके फॉर्मूले भी आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार खेतों में जितना बड़ा खेत है, क्योंकि पानी का एक सोर्स है, ट्यूबवेल जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वहां से लेकर उसको पूरे खेत में पानी पिलाना पाइप के द्वारा, तो उतना प्रेशर भी चाहिए दूर तक जाने के लिए, ठीक है। तो वो कितनी डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर फैला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द मोटर इज बीइंग डिसाइडेड। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द टोटल पावर एस। टोटल पावर एस, दिस एस is given by mathematically V multiplied by current conjugate. This star sign is the indication of conjugate. You know complex, you have learned complex number, you have learned the phasor numbers also. So if I am giving that, suppose this is the ZS is RA plus JX, what is its conjugate? Conjugate is nothing but the imaginary part is being made negative or made opposite sign of that. If it is plus, it will become minus. If it is minus, it will become plus. Okay, so that's how we calculate the conjugate. So here also the power is defined as PV multiplied by current conjugate. This is clear or not? This is circuit, sorry, concept. So now we will put the values. So S, what is V? Now I am talking about the power at the terminals. Power at the terminal. अंदर क्या हो रहा है आपको क्या मालूम है? आपको तो कौन सी चीजें मिलेगी? जो बाहर है, करंट भी मिलेगा और वोल्टेज भी मिलेगा। तो V कितना है? V पूरा फेजर में लिखूंगा, V एंगल 0 डिग्री। एंड व्हाट इज द करंट आई ए? करंट आई ए इज नथिंग बट, अगर आप देखें कितना आई ए फेजर कितना है, अगर केवीएल लगाएंगे, E एंगल डेल्टा माइनस VT, दिस इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द टोटल इंपीडेंस दैट RA प्लस JX। तो यही देखिए हमने लिखा है यहां पर, IA इज नथिंग बट E एंगल डेल्टा माइनस VT एंगल 0 डिग्री अपॉन RA प्लस JXS। Am I correct? Or you can simply write down that as E एंगल डेल्टा माइनस VT एंगल 0 डिग्री अपॉन ZS phasor. ZS phasor can also be written as Z magnitude angle theta. What is theta? What is theta? The power factor of this impedance. The angle of the impedance. What is this? ZS is equal to RA plus JX. So can you calculate with the help of this formula the theta? What is cos theta? ZS upon RA. Am I correct? Therefore theta will be how much? Cos inverse. Am I correct? अरे मैं करेक्ट हूं कि नहीं हो भाई? सिंपल है, अगर आपको ZS RA प्लस XS सब मालूम है, यू कैन कैलकुलेट थीटा, cos इनवर्स ऑफ ZS अपॉन RA। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, एंगल थीटा। एनी डाउट? आप चाहो तो आपकी मर्जी है, आप इसको tan थीटा में भी कर सकते हो, आप इसको tan थीटा भी कर सकते हो। नहीं सर मुझे तो सिर्फ ये मालूम है RA प्लस XS। इज इट क्लियर? तो tan थीटा कितना होगा? क्या हुआ गड़बड़ बताओ? ओ सॉरी, R बाय Z, सॉरी, यस यस सॉरी, लेट मी इट इज R बाय Z, सॉरी, R by Z. So cos inverse RA by Z. Is it clear? Now just cos theta is being very common in our words, in our day-to-day language. Therefore I have used cos. You can use tan theta also. Tan theta is nothing but how much? Perpendicular upon base. So what is perpendicular here? Axis. And what is base? RA. So theta will be tan inverse XA upon RA. अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट, इफ यू नो RA and XS you can calculate theta. You need not have to worry. Is it clear? So conjugate sign is also being there. So now what we do? Everything is mathematics, and if you could not do mathematics, then
So we have opened the brackets. What we will get? EVT angle. Now this is was at the theta at the, what was there? Being conjugate. So conjugate का क्या फर्क पड़ेगा? देखिए कॉन्जुगेट से क्या फर्क पड़ेगा. मैं आपको कहूं एक वैल्यू है, लेट्स से z एंगल थीटा. फाइंड आउट इट्स कॉन्जुगेट. हाउ विल यू राइट डाउन हियर? Z angle theta is a phasor and I want to calculate its conjugate. So what will be the answer? Z angle minus theta. That is, the magnitude will remain same, but the angle will change by its opposite side. Plus theta का क्या हो गया? अगर इसकी जगह मैं आपको देता Z minus theta, find out its conjugate. What will be the answer? Z plus theta. Have you got my point or not? So what you have find out here? So we have to calculate the conjugate. So when I will solve it, this E angle theta will become minus theta. It will become minus theta. This will become 0 degree minus 0, same thing, no problem. This theta will become minus theta. And now when I will solve it, okay, this minus theta in denominator will go in the numerator, will become plus theta. So it will become theta minus delta upon ZS VT square angle theta upon Z. This is clear or not? Now we'll separate the real and imaginary part. Okay, so what we will get? Real part means cosine. Real part means, so EVT cos theta minus delta upon ZS minus VT square cos theta upon Z. This is your real part, and real part in a total power is what? कहाँ रखा? हाँ. What is the real part? Nothing but active power. Real part is nothing but active. That is active power. That is your active power. So P is your this much EVT cos theta minus delta. तो ये आपको फॉर्मूला डिराइवेशन में पूछा भी जा सकता है. तो इसमें रटने की कहां जरूरत है? सिंपल, इफ यू नो द इक्विवेलेंट सर्किट, यू सिंपली जस्ट राइट डाउन दिस. अगर आप इसको रटोगे बैठ के तो फिर और भी सवाल कितने कितने रटोगे. सिंपल, इट इज वेरी क्लियर. इक्विवेलेंट सर्किट इज दिस मच. S is equal to P VT multiplied by IA conjugate. IA we have calculated by the formula. Is it clear? Substitute it, take its conjugate. Okay, rearrange it, take the cosine of this, you will get the active power. Take the sine of this, you will get the reactive power. आपने इसका साइन लिया, EVT sin delta minus theta upon ZS minus VT square sin theta upon ZS. It will give you the Q, the reactive power. Is it clear? At the terminals, at the time active power, the reactive. If I neglect now some simplification, more simplification, so that we can have some conclusion also. This same formula is being used in your power system also, in the grid stability. If I neglect RA, okay, so wherever RA is there, okay, ZS will be equal to approximately equal to XS. Okay, this is your ZS. Okay, if this is very very small in comparison to, it can be neglected, and therefore the magnitude of ZS is nothing but XS will be equal to XS, and theta will also become, because J sign will be used, so theta will be how much for the synchronous impedance? 90 degree. कैसे समझ में आया कि नहीं आया? How it is become 90 degree? Because I have now assume ZS to be how much? ZS is equal to now only simply ZS. RA has been, now this J is indicating what? Or ZS can also be written as XS angle 90 degree. For that is why the theta has been substituted with 90 degree. अब 90 डिग्री हम जैसे ही रखेंगे, हमारी एक्टिव पावर क्या आएगी? कैलकुलेट कर लो. यहाँ पे जैसे ही 90 degree minus delta रखेंगे, it will become how much? Sin delta upon XS, and this cos 90 degree will become how much? Cos 90 degree is how much? 0. This power. Now this is very important. This power formula is being used in your power system also, during the stability of the power system. Is it clear?
that the active power is totally depend upon what? Excitation voltage, terminal voltage, angle between sine of the angle between the excitation voltage and terminal voltage, and inversely proportional to the synchronous reactance. Inversely proportional to synchronous reactance. Is it clear or not? And this delta is also known as power angle. This is also known as power. Means active power. Active power is dependent upon this excitation angle. Now, if you take the reactive power, same put here, sine 90 minus delta will come out to be cos delta, is it not? And sine 90 degrees 1. So Vt square upon xs, and this is the reactive power formula. अगर आप इसको रटोगे, देखिए अगर प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल तो अपना आप याद हो जाएगा, लेकिन ऐसे डेलिबरेटली रटोगे नहीं, मुझे तो याद करना है, उसको लिखना है, तो आप कंफ्यूज में आ जाओगे। अरे यार, वैसे ये तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, EVT sin डेल्टा अपॉन एक्सेस, बट ये थोड़ा सा हालांकि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन रटने से पहले आप इसको समझें कि डिराइव कैसे हुआ। तो आपको अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आप हाथ मान लो भूल गए यार उसमें VT स्क्वायर अपॉन क्या होता है, VT होता है या VT स्क्वायर या क्या होता है, तो आप इमीडिएटली रफ वर्क में इसको डिराइव करके लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? यू डिड नॉट हैव टू कंफ्यूज्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्टिव पावर एंड द रिएक्टिव पावर। And now since we have calculated per phase, but actually our machine is what? Our machine is 3 phase. So we will multiply the complete active power and reactor by 3 times. एक phase के लिए निकाला, 3 phase के लिए कितना होगा? 3 times. See, I have multiplied it by 3 EVT sin delta. If these are 3 parameters are kept constant, then the power can be written as P max. P max's value is how much? Thrice EVT upon XS if they are constant into sin delta. Therefore, the active power is very much depend upon the sin delta, or in other words, it depends upon the excitation angle delta. Excitation angle delta. So, excitation plays an important role in the reactive power, in the active power. And what is the reactive power? So reactive power is also multiplied by 3 and you will get this. Now